और मैं डॉक्टर सुनीलम से शुरू करूंगी कि डॉक्टर सुनीलम, ये जो आज अंतिम संस्कार हो रहा है, पहले तो ठीक है, इस महान नेता को श्रद्धांजलि, आज पूरा देश नमन है उनके आगे, और जितनी भी बातें उनके बारे में कही जाए कम है जो उनका योगदान रहा है। लेकिन जो उनकी स्मृति स्थल को लेकर, समाधि स्थल को लेकर जो पॉलिटिक्स और जो बीजेपी ने एक अपना रवैया दिखाया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया नीरू जी। सबसे पहले मैं देश के किसानों की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से और देश के समाजवादियों की ओर से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ मनमोहन सिंह जी के लिए। जो पूरा विवाद है, मुझे लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन जब उसका पालन नहीं किया गया तो ये ज़रूरी हो गया था कि उस मुद्दे को उठाया जाए। कुछ लोगों ने उसे उठाया, लेकिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि ये सिखों का अपमान है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरीके के सौम्यता लिए हुए व्यक्ति थे या सादगी के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, उनकी जो एक उनकी इकोनॉमिक फिलॉसफी है, उसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है। एलपीजी जो उन्होंने लागू किया, उसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है। एज़ ए पर्सन जो है, उन्होंने सभी को देश और दुनिया के अंदर इम्प्रेस करने का काम किया और एक इतने सबसे बड़े दुनिया के एक तरीके से 142 करोड़ के राष्ट्र के वो रहे प्रधानमंत्री, तो उनको उचित स्थान दिया ही जाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी अवसर खोती नहीं है विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए। और फिर उसके अंदर जो है, जब ये सवाल उठाया गया कि उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए, और उनके घर के लोगों ने ठीक ही कहा था कि आप जहाँ पर अंत्येष्टि करें वहीं पर उनकी समाधि बन जाए। मैं इस बात को पूरी तरीके से समझ सकता हूँ और मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी दिल्ली जो है केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों की समाधि स्थल के अंदर तब्दील हो जाए। उसके लिए एक कंसेंसस फ़ॉर्मूला पार्टीज़ को निकालना चाहिए, क्योंकि ये तो सत्ता आती-जाती रहती है। देश स्थायी है और जो है, इसलिए इसको राजनीति से ऊपर उठ करके सोचा जाना चाहिए था और उसका एक रास्ता बनाया जाना चाहिए था। जैसे राष्ट्रपतियों के लिए एक एकता स्थल बनाया गया, वहाँ पर अलग-अलग तमाम सारे जो है राष्ट्रपतियों के वहाँ पर समाधि बनाने का काम किया गया है। तो जो जिस तरीके से लोगों ने अपनी श्रद्धांजलियाँ पूरे केवल केंद्र और जो है राज्यों में देने का काम किया, समाज के स्तर के ऊपर, मोहल्लों के स्तर के ऊपर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया, उससे पता चलता है कि वो कितना जो है सम्मान उनका समाज के स्तर के ऊपर था। और मुझे लगता है कि ये पूरी अनावश्यक पूरी बहस और विवाद खड़ा करके, और ये वाली जो बात है कही गई है कि भाई ठीक है, हम आपको ट्रस्ट बनाना ज़रूरी, तो ट्रस्ट तो आपको मालूम है कि एक लीगल फ़ॉर्मेलिटी है, वो तुरंत हो जाता है, उसके अंदर कोई बहस की बात नहीं है। और आपको ज़मीन ढूँढने में टाइम लगता है, इससे ज़्यादा शर्मनाक तर्क तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम तो ये हम तो देखते रहे हैं, है ना? हमारे यहाँ पर जो है 24 किसान शहीद हुए और उसके लिए हमने कहा कि ये शहीदों का एक स्थल बन जाना चाहिए। तो मुख्य बस स्टैंड के ऊपर जो है, हमारे को जवाब दिया गया कि ये तो छोटे झाड़ का जंगल है, नहीं बन सकता। आज भी नहीं बना है, क्योंकि कागज़ों के ऊपर छोटे झाड़ का जंगल है। मतलब ये आप समझिए, तो जब फँसाना होता है कोई चीज़ को तो फँसा दिया जाता है, जब करना होता है तो पूरा कर दिया जाता है। लेकिन ये जिसे कहते हैं पेटी पॉलिटिक्स जो है, वो कम से कम मनमोहन सिंह जी का जो ज़िंदगी भर का कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद में उनके साथ में ये होना बहुत दुखद है। और जो है, जो सवाल उठाए गए हैं, मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होना है। ये अच्छी बात है कि जो शीर्षस्थ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के या भारत सरकार के, वो सब वहाँ पर पहुँचे हैं। पहुँचना ही उन्हें चाहिए। लेकिन जो है, नरसिम्हा राव साहब का सवाल इस समय पे उठाने का काम करना कि कांग्रेस ने नहीं बनाया, उन्हें घर जाके करना पड़ा, और फिर जो है उनकी समाधि जो बनाई वो भाजपा के लोगों ने बनाने का काम किया। मुझे कहना ये है कि हर जगह पर आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, और लोग, इट इज़ इन वेरी बैड टेस्ट, है ना? और इसको लोग बहुत गलत मानते हैं। ये देश जो है, कम से कम मरणोपरांत तो जो है अधिकतम सम्मान देता है। जीते जी कितना सम्मान दे ना दे, लेकिन यहाँ पर ये देश की एक संस्कृति का एक हिस्सा है, और उसके अंदर अगर आप छेड़छाड़ करते हो तो इससे आपको ही पॉलिटिकली आपको नुकसान है।
ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से जब वो 10 साल रहे और उन्होंने जिस तरीके के प्रोग्रेसिव बहुत सारे कानूनों को लाने का काम किया, सूचना के अधिकार से लेकर के मनरेगा से लेके तमाम सारे फॉरेस्ट राइट भी है उसके अंदर, खाद्य सुरक्षा का भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके बारे में कही जा सकती हैं। हालाँकि उनकी जो एलपीजी के जो पॉलिसी थी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हम लोग पहले भी लगाते थे, आज भी लगाते हैं, लेकिन आज का वो वक़्त नहीं है जब उसके ऊपर बहस की जाए। आज का वक़्त ये है उनको सम्मान देने का और श्रद्धापूर्वक उनके जो एक पॉज़िटिव काम है, उसको याद करने का। जी, जी। डॉक्टर सुनील, मैं अब आपके पास आऊंगी। कल आपने देखा कि वो मोदी जी गए थे, मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि भी दिया उन्होंने। कल उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, ये बहुत अच्छे से जानते हुए कि भाई आज पूरा फोकस मनमोहन सिंह पर है, इसलिए मैं अगर किसी और चीज पर बोलूंगा तो शायद लोग मुझे सुनेंगे नहीं। तो कल बहुत क्लेवरली और बहुत श्रूडली उन्होंने एक वीडियो भी कर दिया और मनमोहन सिंह के ऊपर शब्द भी बोल दिए। बड़ा अच्छा लगा कि देखिए मोदी जी इतने उदार हैं। लेकिन शाम होते होते वो रंग बिल्कुल सामने आ गया जो मोदी जी की असलियत है, कि मोदी जी की इनसिक्योरिटी एक तरीके से झलकी, कि कहीं ऐसा ना हो कि मनमोहन सिंह को लोग ज्यादा याद कर ले। क्योंकि कल का दिन मैंने देखा कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन, अगर दूरदर्शन को कल पूरा दिन मनमोहन सिंह को दिखाना पड़ा, तो मैंने मैंने ऐसा समय पिछले 10 सालों में कभी नहीं देखा कि दूरदर्शन ने 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह को दिखाया हो, वो भी कांग्रेस का प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं। तो ये एक बड़ा बहुत ही बड़ा एक डायवर्जन दिखा। मुझे लगा शायद मोदी जी को कुछ अच्छी समझ आ गई हो, लेकिन शाम होते होते वो चीजें फिर से धूमिल होती हुई लगी। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी नेहरू से तो इनसिक्योर फील करते ही है, अब मनमोहन सिंह से भी इनसिक्योर फील करते हैं, ऐसा लगा मुझे कल। जी डॉक्टर सुनील। जी, नीलू जी, असल में एक होता है शमशानी भाव। अचानक जब आपके पास में कोई इस तरीके की खबर आती है, तो आपको फिर तुरंत जो है, वो आपका ये जिसे कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन होता है। जिसे ये माना जाता है, हाँ भाई दुनिया में कुछ नहीं है, वो तो सब कुछ जो आया है वो जाएगा, और उस तरीके से आदमी बहुत न्यूट्रैलिटी के साथ में सोचने लग जाता है। तो वो तत्काल वाला भाव और उनका जो स्थायी भाव है, और दोनों के अंदर बहुत अंतर है। जो स्थायी भाव है, जो आपके सामने दिखलाई पड़ा, वो स्थायी भाव है। उस समय जिसे कहते हैं नी जर्क रिएक्शन के तौर पर शमशानी भाव जो पैदा हुआ उसके तौर पर, वो भी मैं मानता हूँ कि एक तरीके का स्ट्रैटेजी रहती है। इसमें सबसे दुखद बात असल में ये है कि जो कंसेंसस पॉलिटिक्स कम से कम कुछ मुद्दों के ऊपर तो होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर हम चाहें ना चाहें, लेकिन आर्थिक सवालों के ऊपर तो जिस रास्ते के ऊपर मनमोहन सिंह चले, उस रास्ते को जो है इन्होंने खुद ने आगे बढ़ने का एक तरीके का स्पेस बना। वही इनका एक जो गुजरात के अंदर जो इन्होंने किया था, एक तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ में मिल कर के, वो चीज़ ही इनका रास्ता बनी दिल्ली जाने के लिए। वो ठीक है कि तमाम किस्म की जो उसके अंदर बातें हैं कि इन्होंने एंटी मुस्लिम जो एक काम किए थे, जो राइट्स हुए थे, उसका भी एक कारण उसका रहा। लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर तो यही था, दुनिया के अंदर जो बड़ी ताकतें हैं उनके लिए ये था कि एक इस रास्ते के ऊपर बहुत इफेक्टिवली चलने वाला व्यक्ति है जो कि गुजरात का सीएम है। तो इनको तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसे कह रहा हूँ कि पार्टी से अलग हट के ऊपर उठ करके इनको तो बहुत ज़्यादा ऋणी होना चाहिए था मनमोहन सिंह जी का, क्योंकि वो पॉलिसी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी के लेवल के ऊपर जो है एक तरीके से उनका रास्ता बनाने का काम किया। लेकिन जो एक आर्थिक नीतियों को लेके, या हम कहेंगे विदेश नीति को लेकर के जो एक कंसेंसस इस देश की पॉलिटिक्स के अंदर बना था, उसको भी मोदी जी ने खत्म करने का काम किया। ये बात का उल्लेख अभी आ गया है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है कि हमारे नेपाल जैसे देश के साथ में और जो है बांग्लादेश के साथ में, इवन मॉरिशस और फिजी, इन देशों के साथ में जो कि हमारे अपने हैं, उनके साथ भी रिश्ते जो है वो खराब कर लिए। तो कंसेंसस की पूरी पॉलिटिक्स को ही खत्म करने का काम इन्होंने किया है, और मुझे लगता है कि ये सबसे जिसे कहा जाए बुरा कंट्रीब्यूशन है मोदी जी का। और इसके ठीक विपरीत मनमोहन सिंह जी थे, जो कंसेंसस पॉलिटिक्स के लिए वो जाने जाते थे, और इसीलिए लोगों ने उनको पसंद करने का काम किया। उनके बारे में तमाम सारे लोगों ने टिप्पणी करने की की है, वो एक अलग बात है।
लेकिन कंसेंसस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना। और बेसिकली ये भी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देश के अंदर जो एक सिविल सोसाइटी है, उस सिविल सोसाइटी के साथ में ठीक है, उस समय सोनिया जी इंटरैक्ट करती थी, एनएसी बनी हुई थी, लेकिन उसको स्थान देने का काम, है ना? ये एक बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए थी कि जो पॉलिसी चल रही थी एलपीजी की, उसके अंदर उसका कोई स्थान नहीं था। लेकिन कंसेंसस डेवलप करने के लिए, जिसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन विद ह्यूमन फेस, उसके लिए जो उन्होंने किया, वो उनकी कंसेंसस पॉलिटिक्स जो है, उसका एक बहुत बड़ा जो है वो उसका उदाहरण है। और आप ऐसे व्यक्ति के साथ में भी आप जिसे कहते हैं पॉलिटिकिंग, है ना? बहुत निचले स्तर के ऊपर जाकर के आप बिलो द बेल्ट आप ये जो काम कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि कोई भी देश का व्यक्ति या दुनिया के अंदर पसंद नहीं करेगा। जिस सम्मान के हकदार मनमोहन सिंह जी हैं, मुझे लगता है उसको देना ही पड़ेगा। उनका समाधि के लिए मतलब अच्छा ही होता कि जिस स्थान के ऊपर समाधि बननी सच है में वहीं पर बात अंत्येष्टि होती, है। लेकिन नहीं हो पाई। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि वो आज नहीं तो कल होगा ही। उस तरीके का प्रेशर तो बन ही चुका है। और मोदी जी के सामने हमने देखा है, हम लोग तो मतलब किसान आंदोलन के लोग हैं, तो जब दबाव पड़ जाता है आप तो किस मोदी बात ठीक-ठाक पे हो जाते हैं। विश्वास तो कुछ इसलिए कहना ये चाह रहे हैं आप? दबाव पड़ गया है। सुनीलम, जी।